दोस्तों आज हम देश के उस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं जहां वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट सिटी लोकेटेड है। ये वो स्टेट है जहां गंगा, यमुना और वैदिक एज की सबसे होली माने जाने वाली रिवर सरस्वती आपस में मिलकर होली संगम बनाती है। ये वो स्टेट है जहां गंगा घाट्स पर डिवोटीज की चैंटिंग 24 आवर्स सुनाई पड़ती है और वहीं हिंदुइज्म की सबसे होली माने जाने वाली सिटी अयोध्या भी लोकेटेड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे हैपनिंग माने जाने वाले स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर कोने में कई स्टोरीज अपने सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आज हम इस मजेस्टिक स्टेट की जियोग्राफी और एनवायरनमेंट को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेट आखिर इतना अनोखा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिवीजन से। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की जाए तो इसे टोपोग्राफी और जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ब्रॉडली 4 रीजन्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। शिवालिक फुट हिल्स, भाबर और टेराई रीजन, गैंगटिक प्लेन्स, सदर्न प्लेट्यू रीजन। आइए अब इन्हें एक एक कर देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिवालिक फुट हिल्स के बारे में। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में शिवालिक हिल्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी फॉर्म करता है। ये हिल्स मेनली सेडिमेंट्री और कॉन्ग्लोमेरेट रॉक से फॉर्म हुई है। सहारनपुर में ही शकंबरी, असमत, मोहुंद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। इन्हीं प्लेसेस में शाकाभरी देवी टेम्पल एक सिग्निफिकेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शिवालिक के बाद यूपी का दूसरा फिजियोग्राफिक रीजन है भाबर और टेराई रीजन। ये रीजन हिमालयन फुटहिल्स के पैरेलली पूरे स्टेट में एक्सटेंडेड है। भाबर रीजन शिवालिक फुटहिल्स के एडजेसेंट लाई करता है, वहीं टेराई रीजन भाबर के ठीक साउथ में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाबर और टेराई रीजन में क्या डिफरेंस है। भाबर रीजन जनरली हिली एरियाज होते हैं जो मीडियम से बिग साइज की रॉक्स से बनी होती हैं, जबकि टेराई रीजन लो लाइंग एरियाज होते हैं जो मार्शी लैंड से कंपोज्ड होता है। भाबर की एक खासियत ये होती है कि यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स यहाँ विलुप्त हो जाती हैं और टेराई रीजन में वापस सरफेस पर रीअपियर होती है। ये रीजन वेस्ट में सहारनपुर से ईस्ट में देवरिया डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, जिसकी विड्थ वेस्ट में 34 किलोमीटर है, लेकिन आगे ईस्ट में ये रीजन नैरो हो जाती है। उत्तर प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिवीजन में तीसरा क्लासिफिकेशन है गैंगटिक प्लेन्स। द गैंगटिक प्लेन्स। गैंगटिक प्लेन्स एक्सट्रीमली फर्टाइल रीजन है जो उत्तर प्रदेश के 3/4 एरिया में स्प्रेड है और इस स्टेट की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये फर्टाइल प्लेन्स टेराई रीजन के साउथ और प्लेट्यू रीजन के नॉर्थ में लाए करता है। इस रीजन की टोपोग्राफी यूनिफॉर्म है और इसी वजह से ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ये सूटेबल है। इसका फॉर्मेशन अलूवियल सॉइल डिपॉजिट से हुआ है। ये अलूवियल डिपॉजिट्स गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू यहाँ लाए गए हैं। मिनरल्स की प्रेजेंस इस सॉइल को फर्टाइल बनाती है, जिससे व्हीट, राइस और शुगर केन जैसी क्रॉप्स का यहाँ अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन है सदर्न प्लेट्यू रीजन। इस रीजन की अपनी अलग टोपोग्राफी, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसे डिटेल में जानना जरूरी है। सदर्न प्लेट्यू रीजन। यह प्लेट्यू पेनिनसुला इंडिया का नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्रीज गंगा और यमुना रिवर से मार्क्ड होती है। इस प्लेट्यू की एवरेज हाइट 300 मीटर्स है, जो कहीं कहीं 450 मीटर्स तक भी देखी गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी, बंदा, जलाऊं, ललितपुर जैसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स इस रीजन के अंडर आते हैं। यूपी के सदर्न प्लेट्यू से कैन, बेटवा, धसन और चंबल जैसी मेजर रिवर्स फ्लो होती है। दोस्तों इस रीजन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ट्रांस यमुना प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू। ट्रांस यमुना प्लेट्यू के अंडर यमुना रिवर के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड आगरा और मथुरा डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ पार्ट्स आते हैं। वहीं बघेलखंड प्लेट्यू उत्तर प्रदेश के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज का साउथ ईस्टर्न पार्ट भी इसी प्लेट्यू के अंडर आता है। उत्तर प्रदेश का थर्ड डिवीजन है बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन। ये रीजन अपने आप में बहुत खास है और ये रीजन स्टेट के अदर पार्ट से बहुत ही अलग टोपोग्राफी कैरी करता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ की इकोनॉमी, हैबिटेट्स और एग्रीकल्चर पर साफ देखने को मिलता है। बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन। इस रीजन में उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इस रीजन की बाउंड्रीज नॉर्थ में यमुना रिवर, साउथ में विंध्या माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट में चंबल रिवर, साउथ ईस्ट में अजयगढ़ रेंज बनती है। यहाँ की सॉइल एग्रीकल्चर के लिहाज से प्रोडक्टिव नहीं है, जो इस रीजन के पिछड़ेपन का भी कारण है।
हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इस रीजन में रहना और भी चैलेंजिंग बना देती है। एग्रीकल्चर और स्टोन क्वेयरिंग एक्टिविटीज ही यहाँ के लाइवलीहुड का माध्यम है, जिसमें इस रीजन के मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड हैं। रीजनल डिवीजन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को इसकी लोकल डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रीजनल लेवल पर भी डिवाइड किया गया है, जिन्हें गंगा यमुना डोअब, रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स और पूर्वांचल प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है गंगा यमुना डोअब। डोअब उस प्लेस को कहते हैं जो दो रिवर्स के बीच में होता है। गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में होने के कारण इस रीजन को गंगा यमुना डोअब कहा जाता है, जो वेस्ट में सहारनपुर से लेकर ईस्ट में प्रयागराज तक फैला हुआ है। ये बहुत ही वास्ट एरिया है और इस रीजन के कल्चर, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में क्रूशल रोल प्ले करता है। यहाँ की अलूवियल सॉइल बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसी वजह से इसे हार्टलैंड ऑफ इंडियन कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये रीजन बहुत से रिलीजन का बर्थ प्लेस है और बहुत सी हिस्टोरिक सिटीज वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, कानपुर एटसेट्रा यहीं सिचुएटेड है। इसी रीजन में सिचुएटेड प्रयागराज में प्रत्येक 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग इवेंट है। वहीं अगर रोहिलखंड प्लेन्स की बात करें तो रोहिलखंड प्लेन्स यूपी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, जिसके साउथ और वेस्ट में गंगा यमुना डोअब और साउथ ईस्ट में अवध प्लेन्स पाए जाते हैं। इस रीजन के अंडर यूपी के बिजनौर, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और संभाल जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दोस्तों, थर्ड डिवीजन है अवध प्लेन्स। अवध प्लेन्स ये रीजन नॉर्थ में टेराई रीजन, ईस्ट में पूर्वांचल प्लेन्स, साउथ ईस्ट में गंगा यमुना डोअब और नॉर्थ वेस्ट में रोहिलखंड प्लेन से बाउंडेड है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ समेत सुल्तानपुर, अयोध्या, हरदोई और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट्स इन प्लेन्स के अंडर आते हैं। और फोर्थ क्लासिफिकेशन है पूर्वांचल प्लेन्स। पूर्वांचल प्लेन्स ये प्लेन्स यूपी के आजमगढ़, जौनपुर, बलिया और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। दोस्तों, रिवर्स किसी भी रीजन के हैबिटेट और इकोनॉमी के लिए मेजर रिक्वायरमेंट होती है। उत्तर प्रदेश रिच रिवर नेटवर्क सिस्टम से ब्लेस्ड है। यहाँ छोटी बड़ी 31 रिवर्स फ्लो करती हैं, जो यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की बैकबोन है। यहाँ की रिवर्स को उनके ओरिजिन के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय। गंगा, इसका ओरिजिन उत्तराखंड और उत्तरकाशी के गोमुखन ग्लेशियर से होता है। अपनी टोटल 2525 किलोमीटर लंबी जर्नी में 1450 किलोमीटर लंबी यात्रा ये उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर करती है। ये रिवर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और बलिया डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बिहार को चली जाती है। गंगा के साथ ही इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ड्रेनेज सिस्टम में मेजर रोल प्ले करती है। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी जैसे शहर गंगा रिवर की बैंक्स पर ही सिचुएटेड हैं। गैंजेस के हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में राम गंगा फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन उत्तराखंड के पौरी घरवाल डिस्ट्रिक्ट में दूधा टोली रेंज से होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली ये रिवर कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। कुमाऊं हिल से मिलम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली शारदा रिवर भी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर को कुमाऊं में गोरी गंगा और प्लेन्स में काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये रिवर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है और सीतापुर के बेहरम घाट में सरयू, जिसे घाघरा भी कहा जाता है, उससे मिल जाती है। आगे चलकर बिहार में ये गंगा से मिल जाती है। रप्ती रिवर नेपाल के रुकमकोट से ओरिजिनेट होती है और गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती और बहरीच से होकर गुजरती है। गोरखपुर में रोहिणी रिवर इसमें लेफ्ट साइड से मर्ज करती है और रप्ती रिवर आगे चलकर घाघरा रिवर से देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मर्ज हो जाती है। इस रिवर को सौरो ऑफ गोरखपुर भी कहा जाता है। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में यमुना, टॉन्स और सोन इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना। यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा की लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बंदरपूंछ पीक के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा से मिल जाती है। गंगा के साथ मिलकर ये हाई फर्टाइल गंगा यमुना डोअब रीजन का फॉर्मेशन करती है। नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा जैसे शहर इसी के किनारे सिचुएटेड हैं।
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में देखा जाए तो हिंडौन रिवर इसकी एकमात्र लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वहीं चंबल, सिंध, बिटवा, केन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा कुछ मेजर रिवर्स टेराई या प्लेन रीजन्स से भी ओरिजिनेट होती है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टेराई और प्लेन। गोमती। गोमती मेनली मॉनसून और ग्राउंड वाटर फेड रिवर है। ये पिलभित डिस्ट्रिक्ट में गोमत ताल, जिसे पहले फुलहार झील के नाम से जाना जाता था, वहां से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर रामगंगा और शारदा रिवर के बीच से बहती हुई गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा रिवर से मर्ज हो जाती है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ इसी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। ये रिवर भी गंगा की एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वरुणा। वरुणा गंगा की माइनर ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन प्रयागराज के फुलपुर से होता है और ये रिवर वाराणसी के सराय मोहन में गंगा से मर्ज हो जाती है। इस रिवर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वाराणसी शहर का नाम वरुणा और अस्सी रिवर से मिलकर बना है। उत्तर प्रदेश में सदर्न रीजन के विंध्या रेंजेस और प्लेट्यू रीजन्स भी इस स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स हैं, जिन्हें वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टॉन्स, सोन, रिहंद के रूप में अरेंज किया जा सकता है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विंध्या रेंजेस और द प्लेट्यू रीजन। चंबल। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश के इंदौर में जनापाव हिल्स से होता है। ये रिवर उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है और मुरादगंज में यमुना से मिल जाती है। इस रिवर की सबसे खास स्पेशलाइजेशन है इसके थ्रू बनने वाले रवीन्स, जिन्हें हिंदी में बीहड़ कहा जाता है। रवीन्स ऑफ चंबल। चंबल के बीहड़। चंबल रिवर अपने लोअर कोर्स में इनफेमस बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। चंबल वैली का सेमी एरिड रीजन और यहाँ की पुअरली सीमेंटेड बेड रॉक्स बीहड़ के फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशंस बनाती हैं। हर साल चंबल रिवर यहाँ की लूजली बाउंड सॉइल का वर्टिकल इरोजन करती है और बीहड़ का फॉर्मेशन करती है। बीहड़ रीजन्स यूपी के इटावा, फतेहपुर और कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट्स तक फैले हुए हैं। सिंध। ये रिवर भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मलवा प्लेट्यू से होता है और ये रिवर उत्तर प्रदेश के जलाऊ में यमुना से मिल जाती है। केन। मध्य प्रदेश के कैमूर हिल्स से ओरिजिनेट होकर केन रिवर उत्तर प्रदेश के बंदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिल जाती है। केन रिवर पर ही रणे फॉल्स और केन घड़ियाल सेंचुरी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। टॉन्स। मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर ये रिवर प्रयागराज के आगे गंगा से मर्ज हो जाती है और बेलान रिवर टॉन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सोन। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स से होता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से फ्लो करती हुई ये रिवर बिहार में गंगा से मिल जाती है। इन सब के अलावा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होकर नोएडा में यमुना में मर्ज होने वाली हिंडौन रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होकर उत्तर प्रदेश के ब्रह्म घाट में शारदा से मिल जाने वाली घाघरा और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करके हरमीपुर में यमुना में मिल जाने वाली बेटवा रिवर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यूपी के एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को मेजर बूस्ट देती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए भी फेमस है। यहाँ कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इस रीजन की फ्लोरा और फौना के लिए हेवन है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स फ्लोरा एंड फौना। उत्तर प्रदेश का रिनोन्ड नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के टेराई रीजन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड ये पार्क डेंस फॉरेस्ट और ग्रास लैंड से भरा हुआ है। ये पार्क पर्टिकुलरली इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए फेमस है, जो कि वर्ल्ड की एक रेयरेस्ट स्पीशीज है। ये पार्क बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और वेरियस स्पीशीज के डियर्स को भी शेल्टर देता है। दुधवा नेशनल पार्क इन इंडेंजर्ड एनिमल्स के प्रिजर्वेशन में क्रूशल रोल प्ले करता है। उत्तर प्रदेश के कंजर्वेशन क्राउन में दूसरा जूल है दुधवा टाइगर रिजर्व। 1284 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये रिजर्व दुधवा खीरी लैंडस्केप का वाइटल पार्ट है। ये रिजर्व टाइगर कंजर्वेशन के साथ ही वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए क्रिटिकल कॉरिडोर का काम करता है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश पिलभित टाइगर रिजर्व का भी घर है, जो यहाँ तेजी से बढ़ती हुई टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। टॉल ग्रासलैंड से लेकर डेंस फॉरेस्ट्स की अपनी डाइवर्स लैंडस्केप से
पिलीभित टाइगर रिजर्व वेरियस फ्लोरा और फौना को सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। ये रिजर्व सिर्फ टाइगर ही नहीं, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर और सेवरल अदर स्पीशीज को भी आश्रय देता है। इनमें लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती हैं। चंबल रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल्स और इंडेंजर्ड इंडियन स्किमर्स के लिए हेवन है। ये सेंचुरी रिवरन इकोसिस्टम का कंजर्वेशन और इन यूनिक स्पीशीज के प्रोटेक्शन में वाइटल रोल प्ले करती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की कायमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और रिमार्केबल सेंचुरी है जो कंजर्वेशन एफर्ट्स को मजबूती देती है। ये अपनी डाइवर्स वेजिटेशन और वेरियस मैमल्स और रेप्टाइल्स के लिए फेमस है। इस सेंचुरी में इंडियन वुल्फ, स्लॉथ बेयर और इंडियन रॉक पाइथन जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के साथ ही इको टूरिज्म और एनवायरमेंटल एजुकेशन का भी सेंटर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी का इसके कल्चर पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसकी सेंट्रल लोकेशन के कारण ये स्टेट ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और बिलीफ्स का मेल्टिंग पॉट रहा है। गंगा और यमुना के रिलीजियस सिग्निफिकेंस ने यहाँ स्पिरिचुअल सीकर्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को सेंचुरी से अट्रैक्ट किया है। ये स्टेट ताजमहल, वाराणसी और अयोध्या जैसे न्यूमरस कल्चरल और रिलीजियस लैंडमार्क्स के साथ अलाइव है। उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी डाइवर्स लैंडस्केप्स की टेपेस्ट्री है जो हिमालयन फुटहिल्स से गैंगेटिक प्लेन्स और विंध्यन प्लेट्यू तक विस्तृत है। आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।